अच्छा ये बताइए, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप अपने किसी फ्रेंड को याद कर रहे हो और तुरंत उसका कॉल आ जाता हो और आप उससे बोलते हो अरे जस्ट मैं भी तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। या फिर कभी ऐसा कुछ कि आप किसी ऐसे काम के बारे में सोच रहे हैं और कुछ ही समय बाद वह काम तुरंत हो जाता है। ऐसा हम सभी के साथ कभी ना कभी जरूर होता है। और अक्सर हम इसको क्या बोलते हैं कि मेरा इंट्यूशन था, मेरे अंतर मन में ऐसा हो रहा था। जानते हैं ऐसा क्यों होता है? ऐसा लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कारण होता है। जी हाँ, यानी कि आकर्षण के नियम के कारण होता है, जो कि इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में विद्यमान है। आज इस वीडियो में मैं आपसे एक ऐसे सीक्रेट के बारे में चर्चा करूंगी जिसको जानने के बाद हम सभी की लाइफ बदल जाएगी और पहले से कहीं अधिक पॉजिटिव और खुशहाल हो जाएगी। बहुत ही फेमस ऑथर है रोंडा बर्न, उनकी एक बुक है द सीक्रेट। आज मैं द सीक्रेट के उन्हीं के कुछ चैप्टर्स आपके साथ डिस्कस करूंगी, जिसको जानने के बाद हमें पता चल जाएगा कि दुनिया में कितनी सारी ऐसी पॉजिटिव पावर्स हैं जिनको सिर्फ हम थोड़ा सा समझकर और जानकर अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकते हैं और अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा धन, अच्छी सेहत और अच्छे रिलेशन सब कुछ पा सकते हैं। आपको मालूम है कि रोंडा बर्न ने इस बुक में लिखा हुआ है कि जब तक मुझे इस सीक्रेट के बारे में नहीं मालूम था तब तक मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा था और मेरे फादर की डेथ होने के बाद तो सब कुछ मानो बिखर सा गया था। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। ऐसा लगने लगा था मानो कि लाइफ एक ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां से मैं कभी खुशहाल हो ही नहीं सकती। कि तभी अचानक मेरी बेटी हैली ने मेरे हाथ में एक बुक रखी और उस पुस्तक के पन्नों को जब मैंने खोला और उनको पढ़ा तो मैं उस साइंस को देखकर दंग रहती गई और मुझे पता चला वह सीक्रेट, जिस सीक्रेट के द्वारा हर व्यक्ति की लाइफ बहुत अधिक खुशहाल हो सकती है। और ऐसा नहीं है कि वह सीक्रेट सिर्फ उस बुक के माध्यम में था। उस सीक्रेट को कई बहुत प्रसिद्ध हस्तियां जानती थी, जिनमें से सुकरात, अरस्तु, बीथोवन, आइंस्टाइन, बहुत सारे ऐसे फेमस लोग थे जिनको कि यह सीक्रेट मालूम था। और यही कारण था कि उसी सीक्रेट के कारण उन्होंने अपनी जिंदगी में वह सब कुछ प्राप्त कर लिया जो वह पाना चाहते थे। आज मैं आपसे सीक्रेट के कुछ ऐसे ही बातें शेयर करने वाली हूँ। रोंडा बर्न ने अपने पहले चैप्टर में लिखा है कि जो रहस्य है वह प्रकट होता है। आखिर वह सीक्रेट है क्या? आप भी ये सब सोच रहे होंगे ना। दरअसल वह सीक्रेट आकर्षण का नियम है, यानी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। इसको हम इस तरह से समझते हैं कि जो भी हम अपने दिमाग में सोचते हैं उसी तरीके की चीजें हमारी तरफ लगातार अट्रैक्ट होती रहती हैं। और लाइफ में जो भी कुछ हमें मिल रहा है वह सिर्फ इसलिए मिल रहा है क्योंकि उस तरीके की तरंगे हम अपने दिमाग से पूरे यूनिवर्स में फैला रहे हैं। हम अच्छा सोच रहे हैं तो अच्छी चीजें हमारी तरफ आ रही हैं और अगर हम निगेटिव सोच रहे हैं तो निगेटिव बातें हमारी तरफ आ रही हैं। अगर आपको यकीन नहीं होता तो मैं आपको अपने ही एक एग्जांपल से ये वाली बात समझाती हूँ। पिछले साल 2019 की बात है। अगस्त सितंबर में मैंने यह सोच लिया था कि मुझे किसी भी हाल में एक घर लेना ही है। हालांकि परिस्थितियां बिल्कुल मेरे विपरीत थी, मगर मैंने अपने माइंड में 24 घंटे उठते बैठते सोते जागते बस एक यही बात थी कि किसी भी तरह से मुझे अपनी लाइफ को अच्छा बनाना है और एक अच्छा घर लेना ही है जो मेरे मन के मुताबिक हो। हालांकि सब लोगों की ना नुकर के बाद आप विश्वास नहीं करेंगे कि 2019 नवंबर में मैंने घर खरीद भी लिया और आज मैं उसी घर में रह रही हूँ और मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है। अपने आप ही फाइनेंस का भी अरेंजमेंट हो गया और अपने आप ही सारी चीज़ें यूनिवर्स ने मेरी तरफ भेज दी, क्योंकि मेरे मन में यह उत्कंठा थी कि नहीं, मुझे किसी न किसी तरह से घर लेना ही है। बस जब मैंने अपने माइंड में ऐसे व्यूज बनाने शुरू कर दिए तो मेरे वो व्यूज मैग्नेट की तरह उस तरीके के लोगों के पास जाते चले गए और इस तरह से वैसी सिचुएशंस मेरे पास आती चली गई। तो देखिए, ये एक जीता जागता उदाहरण है। इसीलिए हमें कहा भी जाता है कि कभी भी हमें निगेटिव ना तो सोचना चाहिए और ना ही बोलना चाहिए, क्योंकि हम जो भी दिमाग में सोच रहे होते हैं वही सब चीजें हमारी तरफ लौट कर आ जाती हैं। हमेशा सबके साथ अच्छा सोचो। इसके बाद सीक्रेट के अगले चैप्टर में रोंडा बर्न कहती हैं कि यूनिवर्स में बहुत कुछ है और यूनिवर्स सबको एक अच्छी लाइफ देने के लिए बना है। इसीलिए आप मांगिए। जब तक हम मांगेंगे नहीं तब तक हमें कैसे मिलेगा? अब इस बात को हम ऐसे समझते हैं कि हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, जब हम वहां पर ऑर्डर देते हैं तभी तो वह चीज हम तक पहुंचती है। अगर हम ऑर्डर ही नहीं देंगे तो वहां पर जो वेटर है वह भी कंफ्यूज हो जाएगा कि आखिर हमें चाहिए क्या। इसीलिए हमारे दिमाग में स्पष्ट बात होनी चाहिए कि हमें यूनिवर्स से क्या मांगना है। उसे मांगो और उसके बाद विश्वास भी करना है। जिस तरीके से हम वेटर को ऑर्डर दे देते हैं तो हम उस पर विश्वास करते हैं कि कुछ ही देर में वो चीज हम तक पहुंच जाएगी।
उसी तरह से यूनिवर्स में हम जो मांग रहे हैं, मुझे एक अच्छी नौकरी चाहिए, मुझे अच्छा घर चाहिए, तो मांगने के बाद हमें उस पर पूरी तरह से विश्वास करना है कि वह चीज बस हमारे पास आ गई, अरे आ ही गई, मेरे पास है वह चीज। यकीन करिएगा कि धीरे 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 ऐसी सिचुएशन बनने लगेंगी कि जो आप चाहते हैं आपकी वह विश तुरंत पूरी हो जाएगी और उसके बाद आप उसे प्राप्त कर लेंगे। रॉन्डा बर्न कहती हैं कि मांगो, विश्वास करो और उसके बाद प्राप्त करो। अब मैं आपको बताती हूँ कि आखिर इस सीक्रेट को अपनी लाइफ में यूज कैसे करना है। बहुत ही ज्यादा सिंपल है। आप अपनी लाइफ में जो भी बनना चाहते हैं, बस उसकी एक स्पष्ट इमेज आपके सामने होनी चाहिए। आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, एक अच्छी गाड़ी चाहते हैं, एक अच्छे स्पोर्ट्समैन बनना चाहते हैं, अच्छे सिंगर बनना चाहते हैं, या फिर एक अच्छा जीवन साथी पाना चाहते हैं, एक बड़ा घर चाहते हैं, और उसके बाद अपना एक विजन बोर्ड बनाएं। यानी कि अपने घर में जिस भी जगह पर आप ज्यादा से ज्यादा रहते हो, ज्यादा से ज्यादा आपका वहां पर आना जाना हो, वहां पर अपनी उस इमेज को लगा दें। अगर आप एक अच्छा बड़ा घर चाहते हैं तो एक बड़े घर की इमेज वहां पर लगा दें। आप एक अच्छी नौकरी चाहते हैं तो अच्छी नौकरी का बनाकर वहां पर चिपका दें कि आपको अच्छी नौकरी चाहिए। एक कार चाहते हैं तो एक अच्छी कार की फोटो आप वहां पर लगा दें और उसे देखते रहें। ऐसा करने से आपके माइंड में वह इमेज पूरी तरह से बन जाएगी। अब आप ये भी सोच रहे होंगे ना कि भला ऐसा कैसे हो सकता है, खाली आप यूनिवर्स में ये वाली बात बोलो कि मुझे अच्छा घर चाहिए, अच्छा जीवन साथी चाहिए और बहुत सारे पैसे चाहिए, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? फ्रेंड्स, बिल्कुल पॉसिबल है। दरअसल जो हमारा माइंड है वो भी एक तरह से साइंटिफिक तरंगे होती हैं उसमें, और जब हम किसी चीज को सोचना शुरू कर देते हैं तो हमारे दिमाग में वो मानसिक तरंगे उसी तरह से हमें काम करने पर विवश कर देती हैं। जब हम सोचने लगते हैं कि एक बड़ा घर लेना है, अब ये तो नेचुरल है कि बड़ा घर खाली हाथ पर हाथ रखने से नहीं आएगा, मगर हम उसी तरह के एफर्ट्स करना शुरू कर देते हैं और उसके बाद यूनिवर्स हमें ऐसे ही व्यक्तियों से मिलाना शुरू कर देता है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप इसको कर देखिए और आप इस बात को मानने पर मजबूर हो जाएंगे कि बिल्कुल यह सीक्रेट एकदम सच है। और इसके बाद रॉन्डा बर्न अगले चैप्टर में कहती है कि धन को आप कैसे आकर्षित करें। हम सभी बचपन से यही बात सुनते बड़े हुए होते हैं ना कि अरे उसके पास बहुत सारा पैसा है, उसे गलत तरीके से कमाया होगा, धन जो है बहुत मुश्किल से कमाया जाता है। और ये बातें हमारे दिमाग में इतनी ज्यादा मैच्योर हो जाती है कि हम अपने एंड तक यही सोचते रहते हैं कि वाकई पैसा कमाना बड़ा मुश्किल है और बस हमें पैसा कमाना मुश्किल लगने लगता है। वहीं अगर हम अपनी सोच को इस तरह से करें कि पैसा कमाना बहुत आसान है, हम अपनी जितनी प्रतिभा का यूज करेंगे, जितना चाहे पैसा कमाना चाहे कमा सकते हैं। अपनी इस सोच को एक बार बदल कर देखिए तो सिचुएशन सारी इजी हो जाएंगी। वाकई जो धन है वो आपकी तरफ भागा चलाएगा। इसके लिए मैं आपको एक जिम कैरी के बारे में बताती हूँ। जिम कैरी को हम सभी जानते हैं, वो बहुत ही अच्छे हास्य अभिनेता हैं। जिम कैरी ने 1990 में वो इतने फेमस नहीं थे और उन्होंने सोच लिया था कि 1995 तक उन्हें $1 करोड़ की राशि कमानी। उस समय तक सभी फ्रेंड जब ये वाली बात देखते थे तो उनका बड़ा मजाक उड़ाते थे और वो उनको बोलते थे, जिम तुम्हें क्या लगता है कि केवल एक्टिंग करके क्या तुम इतना पैसा कमा सकते हो? जिम कैरी का जवाब होता था, बिल्कुल मैं कमा सकता हूँ। और जिम कैरी दिन रात एफर्ट करते रहे, अपनी एक्टिंग को निखारते रहे और उसके बाद उन्होंने कुछ मूवीज की जैसे कि द मास्क, डम्ब एंड डम्बलर। और आप बिलीव करेंगे कि 1995 से पहले उनके अकाउंट में जितना उन्होंने अपने मन में कल्पना की थी कि मैं $1 करोड़ कमा लूंगा, उससे 3 गुना राशि उनके अकाउंट में जमा हो चुकी थी। जब उन्होंने इस बात को देखा तो उनकी आंखों से आंसू निकल आए और उन्होंने माना कि वाकई लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है। द सीक्रेट में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारी हेल्थ से कनेक्टेड। हम सभी जानते हैं कि अगर हमारी हेल्थ अच्छी होती है तभी हम किसी चीज को भी इंजॉय कर पाते हैं। यहाँ तक कि कहावत भी बनी हुई है कि जो पहला सुख है वह निरोगी काया है। अगर हम अच्छी तरह से तन मन से स्वस्थ रहेंगे तभी हम किसी चीज को इंजॉय कर सकते हैं। और सीक्रेट में यही बताया गया है कि हम तब तक बीमार नहीं हो सकते जब तक कि हम ना होना चाहें, और अगर हम बीमार होते भी हैं तो फिर अपने आप ही हमारी बॉडी उसको ठीक कर देती है, क्योंकि हमारा जो माइंड है वह हेल्थ पर फोकस कर रहा होता है, वो अच्छी हेल्थ को देख रहा होता है। और द सीक्रेट में उन्होंने एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको बताया भी है मॉरिस गुडमैन के द्वारा। मैं आपको हूबहू मॉरिस गुडमैन के शब्दों को बताती भी हूँ कि किस तरह से उन्होंने सब कुछ, अपनी पूरी सेहत, अपनी पूरी बॉडी को टूटने फूटने पर भी कैसे नॉर्मल कर लिया था। यह सुनकर और यह जानकर तो आप दंग रह जाएंगे। मॉरिस गुडमैन एक लेखक और अंतर्राष्ट्रीय वक्ता हैं। सीक्रेट में उन्होंने अपनी कहानी शेयर की हुई है। वे कहते हैं, मेरी कहानी 10 मार्च 1981 को शुरू होती है। इस दिन मेरी जिंदगी सचमुच बदल गई। मैं इस दिन को कभी भूल नहीं पाऊंगा। मेरा हवाई जहाज टकरा गया। मुझे पूरी तरह अपंग हालत में अस्पताल पहुंचाया गया। मेरी स्पाइनल कॉर्ड चकनाचूर हो गई थी।
मेरी पहली और दूसरी सर्वाइकल वर्टिब्रा टूट गई थी। मेरी निकलने की क्षमता खत्म हो गई थी। मैं खा पी नहीं सकता था। मेरा डायफ्राम नष्ट हो गया था। मैं सांस नहीं ले सकता था। मैं बस अपनी पलकें झपका सकता था। जाहिर है डॉक्टरों ने मेरी हालत देखकर कहा कि मैं जिंदगी भर अपंग ही रहूंगा, बस अपनी पलकें ही झपका पाऊंगा। उन्होंने मेरे बारे में यह तस्वीर देखी, लेकिन उनके सोचने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। महत्वपूर्ण बात तो यह थी कि मैं क्या सोचता था। मैंने दोबारा सामान्य होने की तस्वीर देखी, जिसमें मैं अपने पैरों पर चलकर अस्पताल से बाहर निकल रहा था। अस्पताल के भीतर मैं सिर्फ अपने दिमाग पर काम कर सकता था, लेकिन अगर आपका दिमाग सही काम कर रहा हो तो आप हर चीज को दोबारा सही कर सकते हैं। मुझे रेस्पिरेटर पर रखा गया। डॉक्टरों ने कहा कि डायफ्राम नष्ट होने के कारण मैं दोबारा कभी सांस नहीं ले पाऊंगा, लेकिन एक छोटी आवाज मुझसे बार बार कहती रही, गहरी सांस लो, गहरी सांस लो। और आखिरकार मेरा रेस्पिरेटर हट गया। डॉक्टरों को समझ में नहीं आया कि ऐसा कैसे हो गया। मैं अपने दिमाग में ऐसी कोई चीज आने ही नहीं दे सकता था जो मुझे मेरे लक्ष्य या सपने से भटका दे। और इसके बाद सीक्रेट बुक में एक और इम्पोर्टेंट चैप्टर है ग्रैटिट्यूड का। ग्रैटिट्यूड को हमारे जीवन का इस तरह से बन जाना चाहिए, जिस तरह से हम पानी के बिना नहीं रह पाते, उसी तरह से ग्रैटिट्यूड के बिना भी हम ना रह पाए। तब वह ग्रैटिट्यूड जो है हमारे जीवन का पूरी तरह से अंग बनेगा। हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो प्रतिदिन सुबह उठते ही अपनी बॉडी का थैंक्स करते हैं, अपने शरीर का थैंक्स करते हैं, और अपनी हर चीज का, अपने पैरों का, अपने हाथों का, अपनी आंखों का, कि थैंक यू आईज कि आपके द्वारा मैं देख पा रहा हूँ, थैंक यू हैंड्स आपके द्वारा मैं डेली अपना कितना काम कर पाती हूँ, थैंक यू अपने पैरों को कि वो कितनी दूर का, कितनी मीलों का सफर तय करते हैं। क्या कभी हमने अपनी बॉडी के लिए ग्रैटिट्यूड किया है? तो फ्रेंड्स, जिन्होंने किया है बहुत अच्छी बात है, और जिन्होंने नहीं किया वो अभी से करना शुरू कर दें, और उसके बाद आप देखिएगा कि क्या चेंजेस आते हैं आपकी लाइफ में। लॉ ऑफ अट्रैक्शन धीरे धीरे आपकी तरफ आने लगता है, पॉजिटिव तरह से या नहीं, आप यह मुझे बताइएगा। और आप इस बुक को पूरा पढ़ना चाहें तो इस बुक को पढ़ भी सकते हैं, और द सीक्रेट मूवी भी देख सकते हैं। और इसमें से अगर आप में से बहुत सारे लोगों को सीक्रेट मालूम है तो मुझे कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि आपकी लाइफ में सीक्रेट को यूज करने के बाद क्या क्या चेंजेस आए थे। मैं अवश्य जानना चाहूंगी। मैं जल्दी ही मिलती हूँ आपसे किसी नए और अच्छे वीडियो के साथ। थैंक यू।